जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सीडीएस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जहां पर मैं आपको क्वेश्चन के आंसर भी इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो आपको यहां पर क्वेश्चन बताए जाएंगे ये आपको रियल पेपर से बताए जाएंगे, जो कि आपका प्रीवियस पेपर है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर या फिर वेबसाइट के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा कि आपको ये बोला जाता है कि ये प्रीवियस पेपर है, बट उसमें आपको किसी और पेपर के क्वेश्चन दिखा दिए जाते हैं। बट ये आपका रियल पेपर है 2019 का, और इसके संबंध में ऑलरेडी मैं 2 पार्ट वाली वीडियो बना चुका हूं, यानी कि इसके 2 पार्ट आ चुके हैं यूपीएससी सीडीएस प्रीवियस पेपर के। तो आप लोग ये वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। इन दोनों वीडियो का लिंक आपको चैनल के अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। पिछली 2 वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन कवर किए थे, अब मैं यहाँ पर 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 41 क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिक प्रयोज्य आय के बराबर है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प है व्यक्तिक आय परिवारों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्यक्ष कर और विविध शुल्क अर्थदंड इत्यादि। ऑप्शन बी है निजी आय निजी कंपनी क्षेत्रकों की बचत कंपनी कर। ऑप्शन सी है निजी आयकर। ऑप्शन डी परिवारों का कुल व्यय आयकर प्राप्त व्यय उपहार। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है सी, यानी कि निजी आय कर। सवाल नंबर 42 है किसी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र का संचालन निम्नलिखित में से किस एक की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए मांग और आपूर्ति के दबाव की अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन बी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दर का निर्धारण। ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था की उपभोग प्रवृत्ति का निर्धारण। ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था के पूर्ण रोजगार निर्गत का निर्धारण। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि मांग और आपूर्ति के दबाव की अन्योन्य क्रिया। सवाल नंबर 43 है इंडेक्सन सूचीकरण एक विधि है जिसके उपयोग को निम्नलिखित में से किस एक के साथ संबद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन ए है मुद्रास्फीति नियंत्रण। ऑप्शन बी मौद्रिक नाममात्र जीडीपी आकलन। ऑप्शन सी बचत दर का मापन, या फिर ऑप्शन डी मजदूरी प्रतिपूर्ति का नियंत्रण। तो राइट आंसर है ए, यानी कि मुद्रास्फीति नियंत्रण। सवाल नंबर 44 है कोई कार एक समान वर्तुल गति में गुजरती है, कार का त्वरण है। ऑप्शन ए शून्य। ऑप्शन बी एक शून्यतर स्थिरांक। ऑप्शन सी एक शून्यतर किंतु एक स्थिरांक नहीं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर है आपका सी, यानी कि एक शून्यतर किंतु एक स्थिरांक नहीं। यहां पर दोस्तों आपका डाउट ये हो रहा कि आप सोल्व करके क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, तो मैं आपको यहां पर सिर्फ क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूं। जहां पर भी आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें कि बेसिकली मैंने आपको बायजूस के बारे में बताया, बायजूस से आप अपनी बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं और वहां पर आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी। और साथ ही ये जो क्वेश्चन है ये भी आप अपने जो आपको वहां पर क्लासेस देते हैं उनसे सोल्व करा सकते हैं, जो भी आपका डाउट हो इन क्वेश्चन को लेकर के। अब यहां पर अगला सवाल आपका आता है, सवाल नंबर 45 है किसी ध्वनि की गूंज उसके उत्पन्न होने के 5 सेकंड पश्चात सुनाई देती है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रीप ऐप के बारे में, जहां पर दोस्तों काफी बड़ी छूट मिल रही है। जो आपके कोर्सेज है जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, और ये क्लासेस आपकी सीडीएस एफकैट एंड सीएपीएफ एग्जाम के लिए है। तो इसमें आपको 30% तक की छूट मिल रही है। ये आपका ग्रैंड रिपब्लिक डे का एक ऑफर है। और अगर आप NATION 30 यानी कि नेशन 30 कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको तुरंत इन कोर्सेज पर 30% की छूट मिल जाएगी। और ये जो छूट है ये आपकी 31 जनवरी 2022 रात 12 बजे तक ही वैलिड है। इसलिए इस जो आपको ऑफर मिल रहा है इस ऑफर का फायदा उठाइए, और जितने भी डिफेंस एग्जाम है उसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, जल्दी से डाउनलोड कीजिए ऐप को, और इनके चैनल के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हैं और विजिट करके इस छूट का फायदा उठा लीजिएगा। कोई आपका सवाल हो इससे संबंधित तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ध्वनि की चाल 340 एम प्रति एस है। गूंज उत्पन्न करने वाले पहाड़ की ध्वनि के स्रोत से दूरी कितनी है। तो यहाँ पर आपके विकल्प है ऑप्शन ए 0.085 km। ऑप्शन बी है 0.85 km यानी कि किलोमीटर। 0.17 km या फिर 17 किलोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका डी। सवाल नंबर 46 है एक विद्युत बल्ब जो 100 वाट का है एक दिन में 10 घंटे उपयोग
में लाया जाता है 30 दिन में कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी यानी कि खर्च होगी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 300। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि 30। सवाल नंबर 47 है, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह राज्यों जिसमें कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर में कुछ नियत क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशिष्ट उपबंध से संबंधित है। ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची के अधीन परामर्श देने के लिए जनजाति सलाहकार परिषदें स्थापित की जाएगी, या फिर ऑप्शन सी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निबंधन करने के लिए विनियम बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। ऑप्शन डी है अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को इस प्रकार के क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि ये आपका राइट आंसर है। सवाल नंबर 48 है, नए राज्यों के गठन और विद्यमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आपका संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, और दूसरा है संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, तीसरा है संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन नहीं कर सकती है, डी संसद किसी राज्य का नाम नहीं बदल सकती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी यानी कि 3 और 4 ये आपके सही है। यहाँ पर आप बेसिकली सवाल ये है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन या फिर कौन से कथन सही नहीं है, तो 3 और 4। सवाल नंबर 49 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें कि पहला कथन है कि भारत के किसी राज्य का महाधिवक्ता संबंधित राज्य के राज्यपाल की सिफारिशों पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता में दिया गया है, राज्य स्तर पर मौलिक अपीली सलाहकार अधिकारिता उच्च न्यायालयों के पास होती है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर है आपका बी यानी कि केवल 2। सवाल नंबर 50 है, संविधान के निम्नलिखित में से किस रूप में एकीक और परिसंघीय दोनों प्रकार के संविधान की विशेषताएं अंतर्वष्टि होती है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है आपका सी यानी कि अर्ध संघात्मक काशी फेडरल। सवाल नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मेघालय। तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि उत्तराखंड। सवाल नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर एक नदी के तट पर स्थित नहीं है? आगरा, भागलपुर, भोपाल या फिर कानपुर। तो राइट आंसर है आपका सी यानी कि भोपाल। सवाल नंबर 53 है, झुमरी तलैया तथा मंदार पहाड़ियां कहाँ स्थित है? झारखंड, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर है आपका ए यानी कि झारखंड में। सवाल नंबर 54 है, दक्षिण भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? यहाँ पर आपका जो सही नहीं है वो आंसर है डी यानी कि अति विषम जलवायु अवस्थाएं पाई जाती है, बाकी अन्य सही है। सवाल नंबर 55, लिंग संयोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही नहीं है? तो आप यहाँ पर कथन रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका डी यानी कि एशिया में स्त्री पुरुष अनुपात उच्च अधिक है। सवाल नंबर 56 है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई है? तो आपका राइट आंसर होगा बी यानी कि महबूब उल हक। सवाल नंबर 57, नींबू वंश के फलों का एक महत्वपूर्ण प्रदायक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है बी यानी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र। सवाल नंबर 58 है, नयनार कौन थे? ऑप्शन ए वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, बी वे जो बुद्ध की भक्ति में थे, ऑप्शन सी वे अग्रणी लीडर जो शिव के भक्त थे, डी या फिर वे अग्रणी ऑप्शन डी वे अग्रणी बसवेश्वर के भक्त थे। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका सी यानी कि वे अग्रणी लीडर जिसको लीडर बोलते हैं जो शिव के भक्त थे। सवाल नंबर 59 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपकी सूची फर्स्ट और 2 दी गई है, इसमें जो आपका राइट विकल्प है वह है आपका सी यानी कि 3, 4, 1, 2 इस प्रकार से सही क्रम में माने जाएंगे। सवाल नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था? तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि बाबर।
तो ये हुए दोस्तों आपके इस वीडियो के 20 क्वेश्चन, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और अगर आपके इस बारे में कमेंट आते कि सर हमें अच्छी लग रही है और हमें पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए इसी प्रकार से आगे इस वीडियो को या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और अगले क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। फिर उससे जो अन्य पेपर है उन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी तरह से बताऊंगा। तो यही थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।